गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाले वीडियो में हम हाइलो एल्केन के निर्माण की विधि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा एल्केन द्वारा हाइलो एल्केन का निर्माण। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैलाइड विनिमय विधि द्वारा। हैलाइड विनिमय विधि द्वारा, हैलाइड विनिमय विधि द्वारा, या इसी को हम कह सकते हैं कि हैलो एल्केन के हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलो एल्केन के हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलाइड विनिमय भी कह सकते हैं या हैलो एल्केन के हैलोजन विनिमय द्वारा हम हैलाइड विनिमय विधि द्वारा या हैलो एल्केन के हैलोजन विधि द्वारा हम क्या करेंगे, हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो इसमें दो रिएक्शंस हैं। एक तो नाम देकर के कहा जा सकता है फिनकेलस्टीन अपक्रिया। पहला है फिनकेलस्टीन अपक्रिया, फिनकेलस्टीन अपक्रिया, फिनकेलस्टीन अपक्रिया। तो इस विधि द्वारा जो आयोडो एल्केन के निर्माण की ये अत्यंत उपयोगी विधि है, लेकिन आयोडो एल्केन को सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता है या सीधे बनाना क्या होता है, कठिन होता है। तो इस विधि में क्लोरो या ब्रोमो एल्केन में उपस्थित क्लोरीन या ब्रोमीन का आयोडीन द्वारा क्या होता है, विनिमय होता है। मतलब इस विधि द्वारा हम सीधे आयोडो एल्केन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन का आयोडीन द्वारा क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। तो विनिमय के द्वारा हम हाइलो एल्केन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, आयोडो एल्केन प्राप्त करते हैं। तो इसमें दो रिएक्शन है, नाम देकर के कहा जा रहा है फिनकेलस्टीन अपक्रिया। तो इसमें लिख दीजिए जब क्लोरो एल्केन, लिख दे रहे हैं कि जब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन के जब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ मेथिल अल्कोहल CH3OH या एसीटोन CH3COCH3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। जब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ मेथिल अल्कोहल या एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हैलोजन के विनिमय द्वारा, तो हैलोजन किसका विनिमय हो रहा है, हैलोजन का विनिमय हो रहा है। तो हैलोजन का विनिमय किसके द्वारा हो रहा है, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन है। जैसे ये बताया गया कि आयोडो एल्केन को आसानी से बनाना कठिन होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हाइलो एल्केन प्राप्त करते हैं। जैसे क्लोरो एल्केन बना हुआ है या ब्रोमो एल्केन बना हुआ है, तो उसकी अभिक्रिया हम क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ मेथिल अल्कोहल या एसीटोन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या होगा, सोडियम आयोडाइड का जो आयोडीन परमाणु है, ये क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन से क्लोरीन या ब्रोमीन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और आयोडो एल्केन का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो इस विधि में क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु है, क्लोरीन या ब्रोमीन है, वो
सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब उनकी अक्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल या एसीटोन की उपस्थिति में अक्रिया कराई जाती है तो आयोडीन क्या करता है, क्लोरीन या ब्रोमीन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है और आयोडो एल्केन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अक्रिया कराते हैं तो हैलोजन के विनिमय द्वारा, हैलोजन के विनिमय द्वारा आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए जैसे R सिंगल बॉन्ड X, जहां X क्लोरीन या ब्रोमीन होगा, जहां यहां लिख दे रहे हैं X क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन, दोनों में से कोई हो सकता है, चाहे क्लोरीन ले लीजिए चाहे ब्रोमीन ले लीजिए। इसकी अक्रिया हम क्या करा रहे हैं, किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ करा सकते हैं या पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा सकते हैं। किसकी उपस्थिति में, मेथिल अल्कोहल या एसीटोन की उपस्थिति में। आप यहाँ CH3OH मेथिल अल्कोहल ले लीजिए या एसीटोन ले लीजिए, CH3CO CH3 दोनों में से कोई ले सकते हैं, मेथिल अल्कोहल या एसीटोन में से कोई एक आप ले सकते हैं और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तो क्या होगा, देखिए सोडियम आयोडाइड का जो आयोडीन परमाणु है, ये आयोडीन क्या करेगा, इस हैलोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित करेगा तो यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा और X इसके साथ जुड़ जाएगा, तो I जब यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड I प्लस ये हाइड्रोजन और ये सोडियम मिलकर के क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्राइड बना देंगे, NaX। ठीक है, अब यहां आप कोई रिएक्शन दे करके आप कर सकते हैं, जैसे कोई उदाहरण आप दे दीजिए, एग्जाम्पल जैसे कह दिया गया CH3Br, CH3 सिंगल बॉन्ड या एथिल ब्रोमाइड का नाम दे दीजिए CH3CH2Br प्लस NaI, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, ये ब्रोमीन का इंटरचेंज किसके द्वारा होगा, आयोडीन के द्वारा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, तो यहाँ जब आयोडीन आएगा तो होगा CH3CH2I प्लस ये ब्रोमीन सोडियम के साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिनकेलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है, कि जब क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ मेथिल अल्कोहल या एसीटोन के साथ हम क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, कि उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन का क्या होता है, विनिमय होता है, अर्थात ये आयोडीन इस हाइड्रोजन का क्या कर देता है, विनिमय कर देता है, जिससे आयोडो एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, फिनकेलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। इसी क्रम में अगला है दूसरा, दो रिएक्शन है इसमें, दूसरा है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। हेडिंग बना दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना रहे। दूसरा इसी में श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड के साथ, इसमें धात्विक फ्लोराइड लिया जा रहा है, फिनकेलस्टीन अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड लिया जा रहा है, और इसमें क्या लिया जा रहा है, धात्विक फ्लोराइड ले रहे हैं, जैसे AgF ले लिया गया, HgF2 ले लिया गया, तो ये सब क्या है, धात्विक फ्लोराइड है। तो पहले आप ब्लैक बोर्ड पर हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड को धात्विक फ्लोराइड, को धात्विक फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड
फ्लोराइड जैसे धात्विक फ्लोराइड, जैसे AgF हो गया, धात्विक फ्लोराइड हो गया, HgF2 हो गया, मतलब ये सब धात्विक फ्लोराइड है। इनकी उपस्थिति में, धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर, की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या किया जा रहा है कि जब एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड को धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस अक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अक्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, श्वार्ट्ज अक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई आप ले लीजिए एल्किल ब्रोमाइड को ले लीजिए, जैसे CH3Br ले लिया गया, CH3Br। इसकी अक्रिया हम धात्विक फ्लोराइड के साथ कराएंगे, सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे, AgF के साथ गर्म करेंगे। तो यहाँ पर ब्रोमीन का प्रतिस्थापन, ब्रोमीन का विनिमय या इंटरचेंज किसके द्वारा होगा, फ्लोरीन के द्वारा होगा। तो फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3F प्लस AgBr। क्या नाम होगा इसका, मेथिल फ्लोराइड या फ्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कार्बनिक हैलाइड में यदि एक ही कार्बन परमाणु को 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, यहाँ नोट में आप लिख सकते हैं या यहीं छोड़ सकते हैं। श्वार्ट्ज अक्रिया क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड को जब हम धात्विक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड आदि की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो एल्किल फ्लोराइड क्या होता है, बनता है। ठीक है, अगर कार्बनिक हैलाइड में एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो इसको किसकी उपस्थिति से में गर्म किया जाता है, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड का हम उपयोग करते हैं। जैसे एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों, ठीक है, तो इसकी अक्रिया जो धात्विक फ्लोराइड से कराया जाएगा, तो धात्विक फ्लोराइड किसका उपयोग करेंगे, COF3 का उपयोग करते हैं, और एंटीमनी SbF3 का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है धात्विक फ्लोराइडों में। ठीक है, कि एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जब उपस्थित होंगे, तो ये प्रायः कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं धात्विक फ्लोराइडों के रूप में। ध्यान रखिएगा, क्या लिखना चाहें लिख सकते हैं नोट में। जब एक ही परमाणु पर, जब एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, तो इसका उपयोग करेंगे COF3 तथा SbF3 का उपयोग किया जाता है, एक ही कार्बन पर, जब एल्किल हैलाइड में एक ही कार्बन पर 2 या अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो धात्विक फ्लोराइडों में किसका हम उपयोग करते हैं, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोएल्केन निर्माण की विधि क्या हुई, समाप्त हुई। अब इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है।